हेलो गाइस, बोर्ड आप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से देखिए 18-20 जो सेशन का था इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आगे 3 सेशन का मैंने पहले करवा रखा है, 15-17, 16-18, 17-19। ये 3 सेशन कहाँ पे मिलेगा? तो जी मिलेगा आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे पार्ट 1 करके आपको मिल जाएगा वीडियो। वो वीडियो जरूर देख लेना, है ना। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो दोनों तरीके से देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लेना और ये वीडियो देख के ही जाके चेक करना। ये वीडियो देख लेना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में चेक करके वो भी देख लेना, निपटा देना सारे को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी हाल पे आपको कर लेना चाहिए। किस पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको एक जानकारी हो जाता है। और साथ ही साथ एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आ जाते हैं, साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू अगर आए हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि 1.5 घंटे का पेपर है। अगर फिर से एक बार पेपर की बात करूँ तो 5 आपका ऑब्जेक्टिव, 2-2 नंबर वाले 10 नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2। दोनों कितने आते हैं? 5 नंबर वाले 10 मार्क्स यहाँ से, 2 क्वेश्चन लंबे लंबे वाले लेंदी क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले 20 नंबर यहाँ से। तो टोटल 40 नंबर का पेपर है 1.5 घंटे का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव है, सभी का सभी आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, सभी 5 का आंसर देना है। हु सेज ए गुड टेक्स्ट बुक इज एसेंशियल बट इट मस्ट बी चूजन विद डिस्क्रिमिनेशन। देखिए डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, विजडम कुछ वगैरह आएगा, वाइसली विजडम, ठीक है। तो ये किसने कहा कि अच्छी पाठ्यपुस्तक आवश्यक है पर उसका चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। यहाँ पे सही लाइन है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब आया हुआ है, इसका ऑप्शंस थोड़ा सा अजीब है। क्योंकि देखिए पाठ्यक्रम के बारे में, जो भी पाठ्यपुस्तक के बारे में बताया था, कुछ किन्होंने क्रो एंड क्रो ने कुछ कहा है, क्रो एंड क्रो ने। उसके अलावा हॉर्न ने कहा था, उसके अलावा आप लोग को देखिए मैकाम्बे या करके कुछ नाम है, वो उन्होंने कहा है। तो ये सारे रहते ऑप्शंस तो ठीक था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है क्रो यहाँ पे नाम जैसा भी है और जो भी पाठ्यपुस्तक के बारे में इन्होंने ही कुछ कहा है, तो ये ऑप्शन जा सकता है, यही सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ स्कूल? बोलता है निम्न में से कौन विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो याद रखिएगा कि हार्ट ऑफ, बताया था मैंने आपको ना कि हार्ट कहा था किन्होंने, राधा कृष्णन ने, कि स्कूल का जो भी जितना भी है उसमें से हार्ट कहा गया था लाइब्रेरी को, कि यहीं से आप लोग का सारा जो भी बुक्स है वगैरह है सारा मिलता है और बच्चों का अच्छा से अधिगम हो सकता है, लर्निंग हो सकता है। तो यहाँ पे पुस्तकालय लाइब्रेरी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्सकर्शन भ्रमण नहीं होगा। और 2 ऑप्शन देख लीजिए, स्कूल गार्डन भी नहीं होगा और साइकिल स्टैंड तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखो, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा है? रेनबो, स्टोरेज तो नहीं होगा और हार्डवेयर भी नहीं होगा। यहाँ पे भाषा पूछ रहा है तो पहले याद होना चाहिए कि मशीनी भाषा चलता था, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बाद फिर कौन कौन से आए थे तो मैं बता दूँ, फोर्टेन आया, फिर आपका देखिए बेसिक आया। बेसिक को यहाँ पे कैपिटल में देना चाहिए था, बेसिक तो चलेगा। बेसिक का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, यही है लैंग्वेज। हार्डवेयर, स्टोरेज और रेनबो नहीं होगा। तो समझ में आ गया कि कौन सा कंप्यूटर का भाषा हो गया, बेसिक। नेक्स्ट देखो, विच वन इज ऑडियो एड्स? बोलता है कि जो श्रव्य वाली उपकरण है वो कौन सा है? तो श्रव्य सिर्फ ऑड्स पूछ रहा है कि सिर्फ श्रव्य होना चाहिए, तो फोनोग्राम आपका आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोनोग्राम आपका होता है ऑडियो एड्स, श्रव्य उपकरण। इन विच ईयर नेशनल काउंसिल फॉर ऑडियो विजुअल एड्स आर एस्टेब्लिश्ड? तो श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो देखिए ये हुआ था आपका 1964 में, लेकिन कमेटी 1962 से बैठ रहा था, तो सेकेंड ऑप्शन ई का आपका बिल्कुल सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए देख लीजिए किस तरह से खंड बी में आपका, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं उसकी जांच करूंगा और अगर आपका सही होगा तो मैं उसे कमेंट में पिन कर दूंगा। तो ठीक है, चलिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्कूल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। विद्यालय विषय एवं ज्ञानानुशासन, है ना, ज्ञानानुशासन के अंतर की व्याख्या करना है। तो विद्यालय विषय, विद्यालय जो विषय है, और ज्ञानानुशासन के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना था। नेक्स्ट देखो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। गतिविधि आधारित उपागम की खूबियां और खामियां आपको यहाँ पे मतलब कि लिखना था। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हिडन करिकुलम। तो करिकुलम आप पढ़ लीजिएगा और सिलेबस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छुपी हुई एवं प्रच्छन्न मतलब होता है आपका हिडन करिकुलम, है ना। हिडन पाठ्यक्रम के बारे में क्या बोलते हैं, संक्षिप्त आपको टिप्पणी करना था। हाउ टू मोटिवेट पुपिल्स टू यूटिलाइज लाइब्रेरी रिसोर्सेज। बोलता है कि आप विद्यार्थियों को पुस्तकालय की साधनों के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन देख लेना, लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग देख लेना कि हाउ टू मोटिवेट पीपल्स टू यूटिलाइज लाइब्रेरी रिसोर्सेज। अब देखिए खंड सी में हम लोग आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 नंबर वाले 2 क्वेश्चन बनाना है। क्रिटिकली एनालाइज द डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी टीचिंग एंड टीचिंग इशूज। बोलता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु
विभिन्न सूचकों एवं इस हेतु शिक्षण के मुद्दों की आलोचनात्मक व्याख्या आपको करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस देखिए आए हुए हैं आपको। क्वालिटी टीचिंग एंड देख लीजिएगा आप लोग क्या होता है, ये यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टेट एनी टू मैक्सिम्स, है ना, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एंड एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशन टू द टीचिंग ऑफ एनी स्कूल सब्जेक्ट्स। ये बहुत ही शिक्षण सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता दे रहा हूँ कि आपका टीचिंग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि टॉपिक है, आप करके जाना। किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों को आपको उल्लेख करना है और विद्यालय के किसी विषय के शिक्षण में उनके प्रयोग को आपको स्पष्ट कर देना था। 8th नंबर पर देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंडीशंस फॉर ए गुड TLMs। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। और एक अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं एवं शर्तों का आपको क्या करना था, वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए थे। डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया, करके जाओगे तो छोटा में भी आएगा, लेंदी में भी आएगा। डिस्क्राइब एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम तथा सिलेबस का आपको अंतर बताना है। पाठ्यक्रम निर्माण के किन्हीं 4 सिद्धांतों पर आपको वर्णन भी करना था। चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए 19 वाला और 21 वाला सेशन में हम लोग आ गए हैं, 19-21, और ये भी सेशन आपका है 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं किस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, अ स्कूल इज ब्लैंक दिया हुआ इंस्टीट्यूशन एंड क्या दिया हुआ है, एजुकेशन इज ए, फिर ब्लैंक दिया हुआ प्रोसेस। स्कूल खालिस्तान संस्था है, शिक्षा एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो याद रखिए यहाँ पे दोनों जगह सोशल जाएगा कि स्कूल इज सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। बोलता है कि स्कूल सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। जॉन डेवी का कहना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिवा स्वप्न इज रिटन बाई, दिवा स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया, गांधी द्वारा। ऑप्शंस देखिए किस तरह से दिए हुए हैं, टैगोर द्वारा, फिर दिया है डीवी द्वारा या गिजूभाई द्वारा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिजूभाई द्वारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, गिजूभाई द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज लॉन्च्ड इन, बोलता है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर 3 सही हो जाएगा, 1828 ईस्वी, 1828। चलिए देखिए, जॉन डेवी जो है उनका बॉर्न कब हुआ उनका, जॉन डेवी बॉर्न इन मतलब जॉन डेवी का जन्म हुआ। तो क्या हो जाएगा, डी का ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा, 1859। बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि ये पर्सनैलिटी है, देख लीजिएगा इनका जन्म कब हुआ है, तो 1859 ईस्वी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ, शिक्षण की प्रभावकारिता आंकी जाती है, तो कैसे जांचेंगे, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्र के अधिकतम प्रतिफल द्वारा, पाठ्यक्रम की पूर्ति द्वारा। तो ये तो नहीं होगा, कैसे हम लोग जज करेंगे। आगे देखिए, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट द्वारा नहीं, TLM के प्रयोग द्वारा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, छात्र के अधिकतम प्रतिफल से हम लोग को पता चलेगा कि प्रभावकारिता कितना हद तक मतलब सफल रहा है। अब देखिए यहाँ से फिर से हम लघु उत्तरीय प्रश्न में आ गए शॉर्ट क्वेश्चंस में। चलिए देख लेते हैं, किन्हीं 2 को आंसर करना था। सेकेंड नंबर में पूछ रहा है, राइट द मीनिंग ऑफ पैराडाइम शिफ्ट, पैराडाइम का अर्थ बताना है। राइट द इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग, गुणवत्ता अधिगम के सूचकों को आपको यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट देखो, गिव द मीनिंग एंड नेचर ऑफ करिकुलम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाठ्यचर्या का अर्थ एवं प्रकृति बतलाना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से देख लेना। शिक्षण एवं अधिगम के बीच का संबंध आपको यहाँ पे आपको विवेचना करना है। राइट अबाउट द रोल ऑफ टीचिंग एड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन, कक्षा की अंतःक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री की भूमिका को आपको लिखना था। ग्रुप सी में देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आ गए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में। डिसिप्लिन इज द बेस ऑफ स्कूल करिकुलम, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, अनुशासन विद्यालय पाठ्यचर्या का आधार है, इस कथन की आपको यहाँ पे व्याख्या करना है। What are the major challenges of teaching and learning process, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम के मूल तत्वों का आपको यहाँ पे व्याख्या कर लेना है, देख सकते हो ये क्वेश्चंस भी देख लेना। नेम वेरियस मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन एनी 2 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्रों के नाम लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 सूत्रों को आपको व्याख्या कर देना था। चलिए सबसे लेटेस्ट सेशन 21-23 सेशन में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस देखिए किस प्रकार से पूछे हुए। विच सेंचुरी इज द रूट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन्स, कौन सी सदी अधिकांश शैक्षणिक अनुशासन की जड़ है। तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, 90th 20th। देखिए तो कौन सा सही हो जाएगा आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपका 19वीं सदी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं से डिसिप्लिन का आप लोग का यहाँ पे क्या हो रहा था, बात चल रहा था, मतलब क्या पे दिया है, मूल
कौन सी सदी? अधिकांश शैक्षणिक अनुशासन था, अधिकांश शैक्षणिक अनुशासन 19वीं सदी से हो रहा था। नीड ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, शैक्षणिक विषयों की आवश्यकता तो क्यों होगी? तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण में, फुलफिल रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताओं को पूर्ति करने में, इन गिविंग द फॉर्म, रूप देने में, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इफेक्टिवनेस इन टीचिंग, शिक्षण की प्रभावशीलता। तो शिक्षण की प्रभावशीलता के लिए हम देखेंगे, क्योंकि देखिए आवश्यकताएं पूर्ति के बाद यहाँ पे नहीं होगी, इन रूप देने में नहीं। यहाँ पे हम लोग टीचिंग डिसिप्लिन क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा जो डिसिप्लिन के अनुसार बच्चे रहेंगे तो इफेक्टिव हो पाएगा हमारा टीचिंग और ज़्यादा बच्चे अधिगम कर पाएंगे। नेक्स्ट, द फादर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, बोलता है गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन है? फादर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मैं बता दूं कि गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं जॉन डेवी। ठीक है, याद रखिएगा, जॉन डेवी, यही इनके फादर कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग करिकुलम इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। किसी पाठ्यचर्या को डिजाइन करने, कार्यान्वित करने और मूल्यांकन करने की कुल प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, इसे क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है, देखिए सभी एक जैसा लगेंगे। करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम डिजाइन, पाठ्यक्रम प्रारूप, सभी एक जैसे दिए हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिवा स्वप्न इज रिटन बाय, दिवा स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया? गांधी जी द्वारा, टैगोर द्वारा। ये ऑप्शन देखिए फिर से प्रीवियस ईयर का रिपीट किया, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखने से फायदा होता है। 1-2 क्वेश्चन भी अगर प्रीवियस ईयर से आ जाता है तो कितना फायदा है। सिर्फ और सिर्फ कितने कम क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो गिजू भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज, अनुशासिक ज्ञान की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? डिसिप्लिन का बारे में जो भी मतलब कि डिसिप्लिन के टाइप्स वो सारे देख लेना, क्यों क्लासरूम में जरूरी भी है वो सारा चीज़। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, बार बार रिपीट हो रहा है। शिक्षण व अधिगम की संबंध की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, करके चलना। कक्षा संचालन में शिक्षण अधिगम की सामग्री की महत्व को लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, बार बार तो यही रिपीट हो रहा है। शिक्षण के सिद्धांत की एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, देख लेना अच्छे से। एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, ये भी पीछे से आया है, सहकारी अधिगम के मूल तत्वों का आपको व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं 10 नंबर के। एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ए डिसिप्लिन, एक उदाहरण के साथ आपको अनुशासन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को यहाँ पे व्याख्या करना है ना, तो उसके परिप्रेक्ष्य में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित उपागम अधिगम परियोजना आधारित अधिगम से किस प्रकार से भिन्न है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन हाउ यू विल इंश्योर क्वालिटी इन लर्निंग इन योर क्लासरूम टीचिंग, आसान क्वेश्चन है, करके चल जाना। समझाएं कि आप अपने कक्षा शिक्षण में सीखने की गुणवत्ताओं को कैसे सुनिश्चित करेंगे। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अमंग वेरियस डिसिप्लिन्स, विभिन्न अनुशासनों के बीच के अंतर संबंधों के आपको मैंने बता दिया था कि आप लोग देख लीजिएगा डिसिप्लिन्स का टाइप। तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन है कि विभिन्न अनुशासनों के बीच अंतर संबंधों की व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपको सारे सेशन का क्वेश्चन करवा दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पहली बार चैनल से आया हो ना तो कंटेंट देख के सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आगे के जितने भी सेमेस्टर हैं उनका भी यहाँ पे आएगा और साथ में जो भी अपडेट आता है वो भी यहाँ पे दिया जाता है। तो सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आया ना तो शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।